मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को आइडेंटिटीज बताता हूँ जो इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों को यूज करना है। ओके, तो जो आइडेंटिटीज यूज करनी है, तीन आइडेंटिटीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 and 1 plus tan square theta is equal to sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। अब ये तीन आइडेंटिटीज यूज करनी है और दो आपके पास ये भी फॉर्मूले हैं। tan theta is equal to sin theta upon cos theta and cot theta is equal to what? cos theta upon sin theta। अब tan थीटा हमारे पास है साइन अपॉन कॉस, कॉट क्या है मेरे पास में? कॉस अपॉन साइन। ओके भाई, tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसीलिए एक दूसरे की वैल्यू तो रेसिप्रोकल ही आएगी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan की वैल्यू कॉट की होगी तो क्या इसका जस्ट रेसिप्रोकल। ओके, अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कॉस को उधर ले जाइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो सिंपल। अब मैं कहता हूं आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा, यहां से tan स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से tan स्क्वायर थीटा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर, cot स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो 1 को उधर ले जाएंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब जिसकी जैसे जरूरत होगी उसके हिसाब से आप लोगों को आप इन जो आइडेंटिटीज हैं इनको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 8.4 में, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि साइन को आपको निकालना है कैसा, कॉट की टर्म्स में, सेक को निकालना है कॉट की टर्म्स में, tan को निकालना है किसमें, ये भी कॉट की टर्म्स में निकालना है। तो देखिए साइन को हम कॉट में चेंज करेंगे, चेंजिंग साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट। देखिए अब चेंज कैसे करेंगे इसे, तो साइन ए, देखिए सबसे स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 8.1 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो साइन ए हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए, 1 अपॉन कॉसेक ए। अच्छा एक बात बताइए, अभी 2 मिनट पहले जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी यूजिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, अभी पढ़ी थी हमने। लेकिन मैं कहता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक, कोसेक की वैल्यू क्या होगी भाई, कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक ए। ओके, तब साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन द वैल्यू ऑफ कोसेक रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो सिंपल। तो देखिए हो गया ना, साइन किसकी फॉर्म में, कॉट की टर्म्स में। हमसे ये कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है कि सेक ए को निकालिए किसमें, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो एक बात बताइए मुझे, अभी हम लोग आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या हम लोगों ने, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अभी पढ़ा 2 मिनट पहले, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अच्छा यहां स्क्वायर रूट है, तो 1 प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, तो सेक ए, देन सेक ए इज इक्वल टू रूट 1 प्लस, भाई tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को पीछे हम पढ़ कर गए थे क्या, 1 अपॉन कॉट ए, लेकिन tan स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर, तो सेक ए की जो फाइनली वैल्यू हो जाएगी रूट, भाई एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, देन सेक ए इज इक्वल टू रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ओके, नीचे क्या आ जाएगा, कॉट ए, भाई कॉट स्क्वायर है तो कॉट, तो ये सेक है इन टर्म्स ऑफ सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्लियर। अब tan की बात कर रहे हैं, tan तो सिंपल है क्योंकि हम लोग जानते हैं tan ए क्या होता है हमारे पास, यहां लिख देता हूं ऊपर, tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, बस एक लाइन, भाई tan a इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ओके, तो ये तो है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जैसे वो पूछ रहा है उस हिसाब से आप उसे करेंगे क्वेश्चन को। भाई उसमें कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सेक ए की टर्म्स में निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैं चलता हूं किस पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेकंड होमवर्क में कर लेंगे आप लोग, नहीं आता मुझे बताइए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27। अब आप लोग याद करिए पीछे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली एक्सरसाइज, 63 27 भाई 63 और 27 ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा 90। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करें, इसको या इसको। तो आपने कहा कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री ऐसी है और साइन 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27, इसीलिए। और इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे आप किसको चेंज कर दें, इनमें से भी किसी एक को, क्योंकि ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, 17 और 73 ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। तो आप क्या करें, किसी एक को चेंज करें इसमें भी। आपने क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर, इसी को चेंज कर देते हैं 90 माइनस 73 और स्क्वायर लगाइए आप पूरे को होल पर, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अच्छा, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, पीछे वाले एक्सरसाइज में सीख गए थे अभी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस के ऊपर स्क्वायर लगा, तो दैट मींस कॉस स्क्वायर 63 अपॉन कॉस 90 माइनस दैट इज साइन, तो साइन स्क्वायर 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर 63 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा का काम कौन कर रहा है, 63। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1 अपॉन ये भी क्या है 1, तो दैट मींस आंसर इज 1। ओके, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी जो ये कह रहा है, उसके अंदर क्वेश्चन जो मैं आपको बता देता हूं क्या है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 और प्लस फिर आ गया कॉस 25 इंटू साइन 65। तो आप इसमें से किसी एक को चेंज कर रहे भाई, 65 और 25 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो 65 90 माइनस 25 कर रहे हैं इसमें, तो साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 कर दिया हमने इसे, और प्लस इसको क्या करेंगे आप, ये cos 25 एज इट इज रहने दीजिए, और इसको भी क्या लिख दोगे आप, cos 90 माइनस क्या 25, ठीक है, साइन 25 डिग्री cos 90 माइनस साइन 25 और cos 25 इंटू cos 25, यहां सॉरी साइन है, साइन तो हो जाएगा cos 25 डिग्री, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर 25 और प्लस कॉस स्क्वायर 25, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया इसका, थर्ड का सेकंड पार्ट। ओके, तो अब चलते हैं हम किस पर, क्वेश्चन नंबर जो 4 है। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब यहां से कॉमन क्या है 9, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, भाई 9 कॉमन लेने के बाद में सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ी थी आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो अगर मुझे जरूरत है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की, तो आप 10 स्क्वायर को उधर ले जाइए, देन सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना हुआ 1, देन 9 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 9, आंसर 9 है। अब ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये कितना आएगा। देखिए 1 प्लस, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टार्टिंग से पहले एक फॉर्मूला मैंने बताया था टेन थीटा के लिए, क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस सेक थीटा के लिए 1 अपॉन कॉस थीटा।
अच्छा, यहां से 1 प्लस कॉट के लिए क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक के लिए क्या 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, तो ये आ जाएगा कितना, कॉस थीटा इंटू सॉरी कॉस थीटा इज एलसीएम, भाई इसके नीचे आप 1 ऐड करिए, देन कॉस इंटू कॉस, भाई कॉस ही तो एलसीएम आएगा, तो 1 से कॉस को डिवाइड किया तो कॉस थीटा, कॉस से कॉस को डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई साइन में साइन थीटा, प्लस कॉस से कॉस को डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 1 में। ठीक, अब यहां सेम साइन थीटा इसका एलसीएम, इसके नीचे 1 ऐड किया तो 1 से साइन को डिवाइड किया साइन की मल्टीप्लाई 1 में साइन थीटा, प्लस साइन से साइन को कैंसिल आउट किया 1 की मल्टीप्लाई कॉस में कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन को डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 में तो 1 आ गया। अब ये देखिए ऊपर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। ओके, और ये है, इसको भी लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, अब ये ए का काम करेगा ए और ये बी का, तो ये ए है पूरा ए बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इधर कर देता हूं इस क्वेश्चन को ऊपर, यहां पर ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और आगे -1। भाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अभी आइडेंटिटी यूज की थी 1, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, +1 और -1 ये भी कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट, क्या बचेगा सिर्फ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देन कॉस से कॉस कैंसिल आउट, साइन से साइन, तो 2। ये आपके पास में आंसर है, 2 इज द आंसर। लेकिन ऑप्शन क्या है, 2C ऑप्शन है, तो C इज द राइट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। थर्ड और फोर्थ आपको होमवर्क में करने हैं अपने आप। मैं 5th पे चलता हूँ, 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट देखिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे आप प्रूव करेंगे इसे। सॉल्यूशन, कॉसेक माइनस कॉट, भाई सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है और ये लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा कितना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये होल स्क्वायर। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, दोनों का एलसीएम क्या साइन, ऊपर कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। आप लिख सकते हैं ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, अब साइन स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS। तो देखिए यही आपके प्रूव करा था। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड पर, इसी का सेकंड पार्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वही तरीका,
कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो एलसीएम क्या होगा इसका? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज द एलसीएम। अब 1 प्लस साइन से पूरे इसको डिवाइड करेंगे आप, तो 1 प्लस साइन से कैंसिल आउट, क्या बचेगा? सिर्फ कॉस। कॉस की कॉस से मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब कॉस से इस पूरे को डिवाइड करेंगे आप। भाई ये लोग हम सीख कर के आए जो फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखते हैं। जब कॉस से इस पूरे को डिवाइड करोगे तो कॉस कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन में, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अच्छा ये है आपके पास में कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसमें फॉर्मूला लगाइए आप, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। एक और एक कितना हो जाएगा? 2, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 एंड प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा कॉमन क्या है? टेकिंग कॉमन 2, देन 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, देन 1 प्लस साइन कैंसिल आउट, देन 2 अपॉन कॉस ए, दैट मीन्स 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन कॉस क्या चेंज कर सकते हैं? सेक ए। दिस इज इक्वल टू द एलएचएस। अब ये क्वेश्चंस इसी तरीके से आप लोगों को करने। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको अपने आप करना, 3 आप करिएगा, नहीं होता तो मुझसे पूछिए व्हाट्सएप पर आप उसको मैसेज करके, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर मैं चलता हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट में चलते हैं। 4th पर देखिए 4th, कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप? 1 प्लस दैट इज LHS, 1 प्लस sec a अपॉन sec a, 1 प्लस sec a अपॉन sec a। तो sec को आप क्या लिख सकते हैं भाई? 1 प्लस sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a, ओके, और sec को 1 अपॉन कॉस a। नीचे बोल लिया, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? कॉस a, तो 1 से कॉस को डिवाइड करेंगे आप, कॉस की मल्टीप्लीकेशन 1 में, कॉस a प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस a। अच्छा बीच की मल्टीप्लाई, बीच में सबसे नीचे कहां? सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये? कॉस a और 1 प्लस कॉस a अपॉन, भाई कॉस a प्लस 1 लिखूं या 1 प्लस कॉस a लिखूं? और कॉस इंटू 1 दैट इज कॉस a, कैंसिल आउट। नाउ 1 प्लस कॉस a ये बचा आपके पास। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर 1 प्लस कॉस a के अंदर मैं 1 माइनस कॉस a से तो डिवाइड करता हूं, और 1 माइनस कॉस a से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कोई आप क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया। अच्छा जैसे मैं अगर 4 है, 4 में मैं अगर 2 से डिवाइड करूं, 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या रहेगा? तब भी 4 ही तो आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपके पास अब ये है 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, इनकी मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए अपॉन नीचे है 1 माइनस कॉस ए। तो a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज 1 होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा? साइन a अपॉन 1 माइनस कॉस a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस a। तो देखिए यही राइट हैंड साइड है, ओके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4th। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर चलते हैं। 5th नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अच्छा आप क्या करें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, आप किससे डिवाइड करते हैं इसको, साइन से डिवाइड कर दीजिए। अब साइन से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन क्या बन जाएगा, cot, और यहाँ जब 1 को जब साइन से डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, cosec, इसीलिए। ठीक है, तो cos a माइनस, अब भाई साइन से डिवाइड करना ना पूरे को, यहां जाएगा माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, भाई cos को आप डिवाइड करेंगे जब, cos अपॉन साइन और प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, तो cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा, cot, cot ए, ये LHS है। ठीक है, ये हो जाएगा cot ए, और माइनस साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1, प्लस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cosec ए, अपॉन cos अपॉन साइन cot ए प्लस 1 और माइनस cosec ए। ओके, तो अब आप एक काम करें, इसको थोड़ा सा सेपरेट करना है हमें इसे। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम क्या लिखेंगे, cot ए प्लस cosec ए माइनस 1 अपॉन, इसे आप लिख सकते हैं cot ए माइनस cosec ए प्लस 1। अब हम लोग आइडेंटिटी पढ़कर के आए हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। अच्छा 1 अगर मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 इक्वल टू क्या, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, तो cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1। तो आप क्या लिखें भाई, इसको मैं अगर ये लिख दूं cosec ए प्लस cot ए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, cot ए प्लस cosec ए है तो cosec प्लस cot लिखूं, यानी कि x प्लस वाई हो या y प्लस एक्स हो तो सेम वैल्यू आएगी। माइनस 1 के प्लेस पर ये लिख देता हूं मैं पूरा, क्या, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा पूरा, cot ए माइनस cosec ए प्लस 1। ओके, अब जो नेक्स्ट है ये देखिए, cosec ए प्लस cot ए, ये वैल्यू एज इट इज माइनस, अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ब्रैकेट में कितना जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है ना, ये दिखना चाहिए आप लोगों को बोर्ड पे, दिख रहा है, ठीक है, अपॉन cot ए माइनस cosec ए प्लस 1। अब देखिए cosec ए माइनस cot ए, ये तो है कॉमन, cosec ए प्लस cot ए, सॉरी cosec ए प्लस cot ए, ये है कॉमन पार्ट। देखिए cosec ए प्लस cot ए, cosec ए प्लस cot ए, दोनों सेम वैल्यूज हैं, आपने बाहर निकाल दी। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ रह जाएगा सिर्फ 1 माइनस ये एज इट इज। अब इधर आ जाएगा ये cosec ए माइनस cot ए, ठीक है भाई, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये cot ए माइनस cosec ए प्लस 1। अच्छा ये हो जाएगा cosec ए प्लस cot ए, और 1 माइनस क्या होगा, ये 1 माइनस, अब माइनस है बाहर तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा cosec ए माइनस माइनस प्लस cot ए अपॉन cot ए माइनस cosec ए प्लस 1। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस cosec प्लस cot और 1 माइनस cosec प्लस cot, ये आगे पीछे करके लिखे हुए हैं लेकिन है वैल्यू सेम, तो ये कैंसिल आउट पूरा, तो क्या बचेगा सिर्फ cosec ए प्लस cot ए, यही आपके पास में क्या है, राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। 5 के बाद 6, 7, 8 और 9 जो भी आप लोगों को क्वेरी हो इनमें से, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस को होमवर्क में करेंगे। ओके,
थैंक यू वेरी मच।